इवनिंग बच्चों। आज पढ़ेंगे स्टमक, जो एलिमेंट्री कैनाल का एक महत्वपूर्ण पार्ट है या भाग है। देखिए, ये जो स्टमक होता है इसे हम पेट के नाम से भी जानते हैं, उदर भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। आमाशय भी कहते हैं, ठीक है ना। ये जो आमाशय है, ये आमाशय आहार नाल का सबसे ज़्यादा फैला हुआ भाग है। जितना क्या होता है, आमाशय फैला होता है उतना और कोई भाग फैला नहीं होता, ठीक है ना। देखिए, याद रखेंगे, सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग बोल रहे हैं, सबसे बड़ा भाग नहीं बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग। हम इसको दो भाग में पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक में हम इसके पूरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसके हम कार्य को देखेंगे, इसमें पाचन कैसा होता है ये हम देखेंगे सेकंड और थर्ड वाले में। तो देखिए, ये जो आहार नाल है, आहार नाल का क्या है, ये सबसे ज्यादा फैला हुआ भाग है। जो आमाशय किसके, जो हमारा क्या है आमाशय जो है, ये आमाशय ग्रास नली, जिसको हम ओइसोफेगस कहते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम ऐसे इस तरह से ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, ये माउथ हो जाएगा इस तरह से, और ये क्या है आपका ओइसोफेगस है। तो ओइसोफेगस और किसके बीच, यहाँ देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम कह सकते हैं ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच की क्या है, ये भाग है। मतलब समझ में आ गया, ये किसके बीच, ओइसोफेगस और किसके बीच पाया जा रहा है, इस छोटी आंत के बीच में पाया जा रहा है ना, ठीक है। याद रखेंगे। देखिए, यह उदर गुहा में, जो ये उदर है ना, ये उदर गुहा में कहाँ पर, बाएं साइड थोड़ा सा ऊपर, लेकिन डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है। अगर हम देखें तो डायाफ्राम कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से डायाफ्राम क्या होगा दिखेगा, या और आप इसको क्या कर सकते हैं और नीचे दिखा सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये क्या है, डायाफ्राम के नीचे, लेकिन ओइसोफेगस और ड्यूडेनम के बीच में, और थोड़ा सा अपर साइड, बाएं साइड अपर साइड क्या होता है, बाएं साइड, और थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। देखिए, यह उदर गुहा में बाईं ओर ऊपर की तरफ डायाफ्राम के ठीक नीचे पाया जाता है। यह पेशियां आपको समझ रहे हैं, मसल्स या मस्कुलर जे आकार की क्या है, एक अंग है या संरचना है। ये क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, ये कैसा है, तिरछे अवस्था में पाई जाती है, ठीक है ना। तिरछे अवस्था में क्या होती है, पाई जाती है। ये तिरछा हमेशा होगा, जब इसमें भोजन जाएगा तब ये क्या होता है, थोड़ा सा सीधा होता है, ठीक है ना। लेकिन जब ये खाली रहता है तो कैसे रहेंगे, तिरछे अवस्था में ही पाई जाती है, ठीक है ना। देखिए, आमाशय में क्या होते हैं, चार, जो आमाशय हो कितने भागों में बटा होता है, वो चार भागों में बटा होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरी। इसमें तीन मुख्य हैं। ये तो बॉडी, उसका जो पूरा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं बॉडी या शरीर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, ये जो बॉडी या कायिक है, इसको शरीर में कायिक कहेंगे। कार्डियक, कार्डियक भाग कौन सा, देखिए ये वाला भाग, तो ये कहाँ पर होता है, ये हार्ट के पास होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, हार्ट का, हृदय का नाम भी क्या होता है, कार्डियक, हम उसको कहते हैं। तो ये कार्डियक के पास पाया जाने वाला भाग है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कार्डियक पार्ट कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा है फंडिक, वो कहाँ पर पाया गया है, फंडिक वाला जो भाग है, ठीक है ना। ये कार्डियक हो गया, ये देखिए फंडिक एकदम ऊपर डायाफ्राम के लगभग बगल में ही क्या हो रहा है, ये पाया जा रहा है। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए, इसके बाद एक और होता है बॉडी, जो ये वाला भाग है, यहाँ पर आपको दर्शाया गया अच्छे से, ये वाला भाग क्या कहलाता है, बॉडी कहलाता है। बॉडी के बाद इसमें क्या होता है, एक पाइलोरिक रीजन होता है। देखिए, ये जो पाइलोरिक रीजन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पाइलोरिक, मतलब जहां से छोटी आंत शुरू होती है और जहां से आमाशय खत्म होता है, उस भाग को हम पाइलोरिक भाग कहते हैं, पाइलोरिक पार्ट कहते हैं। याद रहेगा, इसमें दो तरह के कपाट पाए जाते हैं, दो तरह के क्या होते हैं, कपाट पाए जाते हैं। एक कपाट यहां पर कार्डियक के साइड में, और एक कपाट कहां होगा आपका, कहां पर, पाइलोरिक के साइड में। ये कहां पर, जैसे लाइज बिटवीन ओइसोफेगस एंड स्टमक। तो ये क्या होता है, जो इसको हम एक नाम देते हैं क्या, कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं, ये कार्डियक स्फिंक्टर क्या करते हैं, जैसे भोजन जब कहां से, ओइसोफेगस से एंटर करेगा कहां पर, आमाशय में, तो वापस ये न ले जाए, इसलिए इसको क्या करते हैं, ये एक कार्डियक
भाग पाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर ये ऐसा कपाट है जो ड्यूडेनम से, आपको पता होना चाहिए कि पहले तो भोजन आएगा कहाँ से, आमाशय से, छोटी आंत में, फिर कहीं छोटी आंत से आमाशय में वापस ना चला जाए, इसलिए इसमें क्या होता है, एक पाइलोरिक स्फिनेक्टर होता है, या इसको हम स्फिंक्टर कहते हैं, ठीक है ना, प्रोनाउंसिएशन जिस हिसाब से करिए। याद रहे बच्चों में क्या होता है, ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है कम सक्रिय होता है, क्या होता है, कम सक्रिय, इसीलिए उनको बार बार उल्टियां होती हैं। हम लोगों में जब बार बार उल्टियां नहीं होती हैं, क्लियर है ना। याद रहे आगे देखेंगे इसमें जो क्या होता है, लेकिन हम लोगों में तो ऐसा हो रहा है, लेकिन जो क्या होते हैं कि रूमिनेंट पशु होते हैं, जो पागुर कहते हैं, हमेशा ऐसे करेंगे, मुंह हमेशा डुलाते रहते हैं, पहले ये खा लेते हैं, इसके बाद फिर मुंह में लेकर के उसको चबाते हैं, जिससे वो क्या होता है, पाचन होता है। तो उसको हम ऐसे जीव, ऐसे जंतु को हम रूमिनेंट जंतु या जुगाली करने वाले जंतु या पशु कहते हैं। देखिए जो जुगाली करने वाले या पागुर करने वाले पशु होते हैं, उनमें जैसे गाय, भैंस, बकरियां, इन सब में होता है ना, तो उनमें संयुक्त या कंपाउंड स्टमक पाया जाता है, जो 4 भागों में बटा होता है, ठीक है ना। तो आप बहुत लोगों को सुने हैं कि उनमें क्या होता है, पेट कई होते हैं ना, बहुत लोगों के मुंह से गांव में सुने होंगे। तो वो 4 भाग कौन सा है, पहला रूमेन है, दूसरा है आपका रेटिकुलम, तीसरा है ओमासम और चौथा है ओबोमासम, ठीक है ना। तो ये 4 आपको समझिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें से जो क्या है, रूमेन है और जो रेटिकुलम है, ये 2 क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है सेलुलेज। कौन सा एंजाइम, सेलुलेज। सेलुलेज किसको तोड़ेगा, सेलुलोज को तोड़ेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमें अपेंडिक्स क्या होता है, जो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, वो क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन, अवशेषी अंग के रूप में, लेकिन इनमें क्या होता है, सक्रिय होता है। तो उसी में क्या होता है, मतलब जो रूमेन होता है वो, और जो रेटिकुलम होता है, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जो सेलुलोज का पाचन करता है, लेकिन हम लोगों में सेलुलोज का पाचन नहीं होता। ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए आमाशय, जो हमारा आमाशय है, आमाशय में क्या होता है, एक फोल्डिंग संरचनाएं पाई जाती हैं, इस तरह से ना, कांटे के जैसे क्या होगी, संरचना होगी, जिसे हम रूजी कहते हैं। ये रूजी क्या करता है, जो भोजन है इसमें, आमाशय में जो भोजन पाया जा रहा है, इसको कुछ समय तक कहाँ रोकने के लिए, आमाशय में रोकने के लिए क्या करता है, मदद करता है। लेकिन जब ये जो रूजी होता है, ये रूजी अगर भोजन इसमें भरा हुआ है, आमाशय में भोजन भरा हुआ है, तो रूजी क्या होगा, दिखेगा नहीं, रूजी दिखेगा नहीं। लेकिन जब इसमें ये खाली होंगे तो क्या होता है, ये चुभता है, तो कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा तेज नहीं चुभता, लेकिन क्या है, मस्कुलर सी होते हैं, लेकिन क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है ना, तो इसलिए क्या होता है, ये चुभता है, ठीक है। ज्यादा तेज नहीं चुभेगा, तब पर भी चुभेगा। अभी आपको हम एक चीज बताते हैं कि कहते हैं सर मांस खाने पर मांस तो पच जाता है, लेकिन हमारा जो ये है पेट, ये भी मांस का है, ये क्यों नहीं पचता। अभी हम इसका आंसर आपको देते हैं, पढ़ा लें इसको आगे तक। देखिए खाली आमाशय में कुछ फोल्ड पाए जाते हैं, कुछ मुड़ी हुई संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम रूजी कहते हैं। जब आमाशय क्या होता है, भोजन से भर जाता है, ठीक है ना, भोजन से क्या होता है, भर जाता है, तो ये रूजी गायब हो जाते हैं। याद रखिएगा, ये जो रूजी है अगर खाली हो गया, तो मान लीजिए चपका उपका है इसी में, तो ठीक है। लेकिन अगर चपका नहीं है, ये रूजी क्या है, अगर चपका नहीं है, तो ये रूजी क्या करेंगे, बहुत जैसे मान लीजिए कि खो गया या गायब हो गया, रूजी लॉस्ट हो गया, तो ये स्टमक कैंसर का सबसे पहला संकेत होता है, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा होने पर क्या होता है, डॉक्टर को जरूर दिखाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए आमाशय के क्या होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, जैसे हम देख लेते हैं, बाकी आगे हम पढ़ेंगे। जैसे पहला, भोजन को यांत्रिक रूप से मथना। जैसे इसमें एक मथनी होती है, जैसे गांव में माठा मारा जाता है, छोड़ी नहीं होती, छोड़ी जानते हैं ना, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है, वैसे इसमें भी होता है। वो क्या करता है, जैसे आपको पता होगा, हमारा जो आमाशय है इसमें 3 करोड़ क्या होती हैं, याद रखेंगे, कितना, 3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितना, 3 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये जठर ग्रंथियां हमेशा क्या होते हैं, जठर रस का, जिसमें आपका HCl भी इंक्लूड होता है, स्रावित हमेशा करती रहती हैं। तो कभी कभी देखा होगा आपने, क्या होगा कि मतलब जो भोजन है उसमें
रासायनिक पाचन भी होता है। तो ये जठर ग्रंथियां, मतलब 3 करोड़ जठर ग्रंथियां इसमें पाई जाती है, जो जठर रस का कंटिन्यू बाइल जूस का क्या करती हैं, कंटिन्यू जिसको सॉरी बाइल जूस नहीं, गैस्ट्रिक जूस का, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस का क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। तो इनमें क्या होता है, यांत्रिक जब जो क्या हुआ HCl वगैरह है उसको पेट में आएगा तो उसको मथने के लिए भोजन को अच्छे से अम्लीय कर दिया जाए, ताकि जब भोजन हम कर रहे हैं जो उनमें बैक्टीरिया वगैरह गए हैं तो वो क्या हो जाए, मर जाए। इनका जो पीएच होता है वह अप्रोक्स कितना होता है, 1 से लेकर 2.5 इतना क्या होता है, या 3 होता है। इसका क्या होता है, पीएच होता है, जो इसमें क्या पाया जाता है, HCl पाया जाता है। इस HCl का पीएच इतना, अब इतना है कि उंगली पे डाल दीजिए तो उंगली गल जाएगी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया ये कि ये भोजन को क्या करते हैं, सड़ने से बचाते हैं, और जो बाहर से आए हुए मतलब कीटाणु या कोई रोगाणु हैं, या जो जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उनको मारने के काम में आता है। एक चीज है। तो अब इसमें क्या हुआ, भोजन का रासायनिक पाचन हो गया, समझ में आ गया रासायनिक पाचन की नहीं, ठीक है ना। अब देखिए कुछ बातें ऐसी होती है, जैसे भोजन का रासायनिक पाचन क्या होता है, याद रखेंगे। अभी हमने आपको बताया, जैसे हम इसको मिटा दें तो हमने आपको अभी बताया है कि जो हमारा क्या होता है, आमाशय होता है। आमाशय में हमने आपको अभी प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है कि एक क्या होता है, बोलस बनता है, बोलस होता है। और हमने आपको बताया था काइम, हमने आपको काइम बताया था ना, क्या बताया था कि काइम एक पाया जाता है हमारे शरीर में। काइम क्या होता है, हमने आपको बोलस के बारे में बताया था। बोलस क्या है, जब लार में भोजन क्या होता है, अच्छे से मिल जाता है। भोजन में जब लार या लार में जो भोजन होता है वो मिल जाता है तो उसको हम बोलस कहते हैं। अब जो हमारा बोलस होता है, बोलस और क्या, जो ये गैस्ट्रिक जूस है या जो जठर रस है, ये जठर रस जब हमारे क्या होते हैं कि बोलस में मिल जाते हैं तो इसी को हम काइम कहते हैं। काइम कहां पर बनता है, पेट में, क्योंकि जो HCl वगैरह है वो पेट में ही पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया, काइम भी आ गया आपको समझ में। याद रखेंगे जो हमारा भोजन होता है, वो भोजन जो हम पेट में आया है, आमाशय में आया है, वो लगभग 4 घंटे तक रहता है। कितना, 4 घंटे तक भोजन हमारे पेट में रहता है। 4 घंटे के बाद हमको फिर से भूख लग जाएगी। तो 4 घंटे तक जब रहता है भोजन, तो इसमें भोजन में क्या होंगे, बहुत सारे क्या होते हैं, अम्ल मिल जाते हैं। तो कभी कभी जब डकार आती है, जैसे गर्मियों में ज्यादा भोजन कर लीजिए तो डकार आती है, तो जिसको धुआइन डकार या कच्ची डकार कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, मन बड़ा खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि यही HCl क्या होता है, जब भोजन के साथ मिल जाता है तो वो क्या होता है, गड़बड़ कर देता है भोजन को, तो वही डकार आता है तो बहुत बुरा लगता है ना। तो कभी कभी क्या करते हैं, जैसे जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, तो मतलब एसिडिटी का मतलब क्या होना, जो लेवल होता है HCl का, वो लेवल क्या हो जाता है, HCl का लेवल बढ़ जाता है ना। और आपको पता होगा जब HCl का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, धुआं डकार आएगा, ठीक है। अब धुआं डकार आ रहा है तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर एक आपको दे देगा क्या, जिसको आप कहते हैं इनो, काम शुरू करे 6 सेकंड में। तो क्या होता है, अब ये HCl क्या है, अम्ल है, क्या है, अम्ल है ना, एसिड हम इसको कह रहे हैं। अब जो हमारा इनो है काम शुरू कर रहा है 6 सेकंड में, ये क्या है, ये क्षार है। और आपको पता है जब क्षार अम्ल के साथ मिलेंगे तो न्यूट्रल कर देंगे, तो आराम से भोजन हमारे छोटी आंत में जाकर क्षारी माध्यम में भोजन पचता है। इस बात को याद रखेंगे तो क्षारी माध्यम में भोजन हो जाएगा और भोजन का पाचन अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब देखिए जैसे कुछ और बातें हम आपको इसमें अभी बोले हैं बताने के लिए। मान लीजिए जैसे कह रहे हैं कि सर जो हमारा क्या है, आमाशय है या स्टमक है, ये स्टमक मांस है, लेकिन मांस खाते हैं तो पच जाता है, लेकिन ये नहीं पचता। पहली बात तो मांस हमारे लिए बना ही नहीं है। क्यों, जैसे मांसाहारी जंतुओं के कुछ अलग लक्षण होते हैं और हमारे कुछ अलग लक्षण होते हैं। उनके ये दोनों दांत क्या होते हैं, बड़े बड़े पैने होते हैं। कुत्ता, बिल्ली और शेर, चीता जितना है देख लीजिए, पहला। दूसरी चीज, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अलग प्रकार का होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अलग प्रकार का होता है। तीसरी चीज, जो भी मांसाहारी जीव होते हैं वो जीभ के द्वारा पानी पीते हैं, और हम जो होते हैं हम खींच कर पानी पीते हैं, और वो जीभ के, वो खींच कर कभी नहीं पिएंगे। आप कुत्ता, बिल्ली और वो झपट्टा मारते हैं, हमेशा याद रखें। गाय को खिलाएंगे तो गाय ऐसे लेगी, झपट्टा नहीं मारेंगे। कुत्ते बिल्ली को खिलाएंगे तो ऐसे झपट लेगी वो, पहली चीज।
और दूसरी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा जो आहार नाल है वो दूसरे हिसाब का बना होता है, उनका आहार नाल दूसरे हिसाब का बना होता है, लेकिन तब पर भी हम खाते हैं। तो हमारे में वो जो मांस होता है हमारे आहार नाल में पचेगा नहीं ना, पचेगा नहीं, वो सड़ जाता है। तो देखिए क्या कंडीशन क्या है कि जो हम भोजन करते हैं, मतलब जो मांस खाते हैं वो मांस नहीं पचता, मतलब मांस पच जाता है, लेकिन हमारा जो आहार आमाशय है ये भी तो मांस का ही बना है, ये क्यों नहीं पचता। तो याद रखेंगे हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनके ऊपर, हमने आपको अभी पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ओइसोफेगस के ऊपर एक क्या होता है, आपको बताया गया था कि ओइसोफेगस के ऊपर श्लेष्म झिल्ली या म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो म्यूकस का श्रावण करते हैं। तो उसी तरह से जो हमारा आमाशय है ना, आमाशय के ऊपर भी क्या होते हैं, म्यूकस झिल्ली या म्यूकोसा मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब म्यूकोसा मेम्ब्रेन पाए जाने के कारण ये म्यूकस का श्रावण करते हैं। अब म्यूकस का श्रावण करते हैं जो एक तो इनको क्या करते हैं, एक तो पचने से बचाते हैं, पचने से क्या करते हैं, बचाते हैं। दूसरी चीज, अब क्योंकि HCl इतना खतरनाक है, HCl क्या है, 1 से लेकर के इसका 2 से 3, ठीक है ना, 1 से लेकर के 2 इसका pH है, तो जो उंगली को गला दे रहा है वो पेट को नहीं गला देगा। तो ये जो आमाशय के ऊपर ये मेम्ब्रेन पाई जा रही है, एक तो क्या कर रही है ये, एक तो ये पेट को HCl के प्रभाव से बचा रही है, HCl के प्रभाव से क्या कर रही है, HCl के प्रभाव से हमारे पेट को क्या कर रही है, बचा रही है। और दूसरा क्या कर रही है कि इसको पचने से भी क्या हो रहा है, बचा रहा है। लेकिन कभी कभी हम ज्यादा टाइम तक खाली पेट रहते तो ये कितना सीक्रेट होगा, ये भी सीक्रेट होने का कोई लिमिट है। अब क्योंकि HCl तो कंटिन्यू निकल रहा है, ठीक है, तो HCl कंटिन्यू निकलने के कारण ये क्या करते हैं, खाली पेट ज्यादा समय तक रहने से इसमें क्या होता है, फुंसी हो जाती है, ठीक है ना, पेट में क्या होता है, फुंसी हो जाती है, फोड़े के जैसे छोटी छोटी संरचनाएं हो जाती हैं, तो बाद में यही गैस बनाने लगती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, बाद में बहुत समस्या उत्पन्न कर देता है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। हम आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में और इसके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आया, मजा भी आया पढ़ने में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।